युवा किसका सपोर्ट कर रहा है? युवा जो है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का सपोर्ट कर रहा है और यहाँ से 2 बार अनुप्रिया पटेल ने जीता है और तीसरी बार भी वो जीतेंगी। सांसद किसे चुनेंगे? इस बार सांसद यहाँ पे मिर्जापुर की जनता ने सांसद बाहरी बनाम लोकल को चुनने का मन बना लिया है। अनुप्रिया पटेल जी का विकास यहाँ हुआ है। उनके कार्यालय की स्थिति देख लीजिए, किराए की स्थिति से 5 स्टार होटल की तरह उनका कार्यालय है। उनके लोगों का विकास हुआ है। नमस्कार, मैं गौरव विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मिर्जापुर समाचार। मैं इस समय बिन्नानी चौराहे पे मौजूद हूँ। हमारे पास जो है पीछे युवा भी कुछ खड़े हैं। चुनाव पे आज चर्चा करेंगे। मिर्जापुर में जो है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बाद चुनाव बाकी है। तो चलो हम लोग जानने की प्रयास करेंगे कि इस समय मतलब किसका रुझान है, किसकी तरफ युवा जा रहे हैं। जी पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मोरा है। तो इस बार किसके युवा किसका सपोर्ट कर रहा है? युवा जो है कि माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का सपोर्ट कर रहा है और माननीय अखिलेश जी के एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं उनका सपना ही रह जाएगा। जब वो इतना नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा तो प्रधानमंत्री क्या बनेगा, घंटा बनेगा। क्या क्या काम किए? काम क्या नहीं किए हैं अनुप्रिया पटेल? जितना मिर्जापुर के लिए कर दिए हैं, कोई सांसद आज तक नहीं किया। इसके पहले के सांसद बता दीजिए, काम गिना दीजिए, कोई काम किया हो तो बताइए। और भी युवा है और जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि यहाँ से 2 बार अनुप्रिया पटेल ने जीता है और तीसरी बार भी वो जीतेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कार्य किया है और कार्य किया क्या विकास बहुत किया है मिर्जापुर में। उन्होंने मिर्जापुर से लेके बहुत से जगहों पे उन्होंने विकास के लिए लड़ा है और युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो इसलिए इस बार यहाँ पे तीसरी बार बनने जा रही हैं अनुप्रिया पटेल। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी बताएं, इस बार सांसद किसे चुनेंगे? इस बार सांसद यहाँ पे मिर्जापुर की जनता ने सांसद बाहरी बनाम लोकल को चुनने का मन बना लिया है। और यहाँ हमारी माननीय अनुप्रिया पटेल जी बहुत दिनों से काबिल हैं, कहीं लहर में, कहीं जाति जनगणना के हिसाब से यहाँ पे सेट है। और इस बार उन्होंने कहीं मिर्जापुर का कोई विकास नहीं किया है। आप शहर के किसी रोड पे चले जाइए, धूल से आए दिन बीमारियों से, एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो रही है। यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ मिर्जापुर को छलावा हुआ है। इसलिए इस बार मिर्जापुर की जनता ने मूड बना लिया है कि परिवर्तन ही यहाँ जरूरी है। इसलिए यहाँ क्या अनुप्रिया पटेल विकास नहीं की है? अनुप्रिया पटेल जी का विकास यहाँ हुआ है। उनके कार्यालय की स्थिति देख लीजिए, किराए की स्थिति से 5 स्टार होटल की तरह उनका कार्यालय है। उनके लोगों का विकास हुआ है। उनके कहीं न कहीं विशेष जातियों का विकास हुआ है और दूर दूर तक कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज बनाया गया, हमारे माननीय समाजवादी पार्टी की देन है यहाँ मेडिकल कॉलेज। चलिए मैं मानता हूँ इस सरकार में हुआ मेडिकल कॉलेज में, यहाँ से अटैच तो हो गया हॉस्पिटल। यहाँ कहीं पे एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है तो यहाँ कोई मेडिकल संबंधित है। यहाँ पे अगर 2 पेशेंट चले जाते हैं तो यहाँ के डॉक्टर लिख देते हैं रेफर। यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे चला हुआ है, यहाँ विकास के नाम पे चला हुआ है। यहाँ पे मिर्जापुर में कोई अनुप्रिया पटेल जी का कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए मिर्जापुर की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अनुप्रिया पटेल जी को उनके गृह जनपद भेजने का पूरा मूड बना लिया और भेजने का काम करेगी मिर्जापुर की जनता। क्या कर रहे हैं आपके युवा साथी? तो बता रहे हैं कि सांसद ने कोई काम नहीं किया। वो तो विपक्ष है, वो तो हमेशा ही आरोप लगाते हैं। उनका तो काम है आरोप लगाना, जो है कि हमेशा विपक्ष वाले हमेशा गिनाते हैं कि कोई काम नहीं हुआ। कितना भी काम कर दिए कभी संतुष्टि नहीं मिलता है। और इसके पहले सांसद थे, क्या किए वो तो गिना दे हमें। इसके पहले और भी युवा है, हम बात करेंगे उनसे। जी क्या कह रहे थे? हाँ, इस समय अनुप्रिया पटेल जी सांसद है। उन्होंने केवल अपना विकास किया है। आप अभी ट्रामा की बात बड़े भैया बता रहे थे, ट्रामा की स्थिति आप जाके देखेंगे। यहाँ एक्सरे कराने के लिए बोल रहे हैं कि बाहर जाइए एक्सरे कराइए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इस बार अनुप्रिया पटेल कम से कम 2 लाख वोट से हारने जा रही है। और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी कम से कम 2.5 लाख 2 लाख इतने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इन लोग का सुफड़ा साफ है। ये सब केवल कहेंगे कि अनुप्रिया जी का एक काम ये लोग सही बता दें। अनुप्रिया जी एक समुदाय के नेता हैं। चुनाव आया तो दिखने लगी। हार का डर देखिए बहुत बुरा होता है। जब हार का डर किसी को सताने लगता है तो क्षेत्र में दिखने लगती हैं हार का डर। जब रमेश चंद्र बिंद जी प्रत्याशी घोषित हुए तभी तो इतना डर हो गया लोगों के बीच में। चट्टी चौराहे पे कहीं देख लीजिए, कार्यकर्ता है उनके पास, भाड़ा जिसे कहते हैं, भाड़े पे बुलाए गए कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी का आप नामांकन देखे होंगे, वहाँ के कार्यकर्ता हैं। इनके पास कोई अपने ही नेता इनके विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता अभी आप देख लीजिए, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो सब अंदर समर्थन दे रहे हैं कि रमेश चंद्र बिंद जी सांसद हो जाएं। क्या कह रहे हैं बताएं? जिसे बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है। और भाई साहब बोले हैं कि क्या कहते हैं, एक पार्टी के मुखिया है ना, एक समाज की मुखिया है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। आप कार्यालय में जाइए, कहीं जाइए, सर्व समाज आता है।
सब लोग आते हैं, सब लोग का काम होता है विकास विकास। विंध्याचल कॉरिडोर देख ही रहे हैं, इतनी सुंदर, आज तक कोई सांसद हुआ ही नहीं है। जब से चुनाव हुआ कोई सांसद हुआ ही नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं, क्या सारे समाज के बारे में कहना चाहते हैं। जब संसद में बात चलती है तो माननीय अनुप्रिया पटेल जी वहाँ बैकवर्ड और अनुसूचित जाति की मुद्दा को उठाती हैं। क्या सवर्ण का चूतिया है? क्या सवर्ण ऐसे पागल घूम रहा है? या इसका वोट नहीं है, ये वोट नहीं देता है? ये संसद में जब बात उठाती है, ये संसद में जब बात उठाते हैं, वहाँ संसद में बात किसी सवर्णों का बात नहीं उठाया जाता है। वहाँ क्यों अनुसूचित का बात उठाया? बैकवर्ड क्या अनुसूचित है? हाँ, अनुप्रिया पटेल ने सबका बात उठाते हैं, सौरभ सबका बात उठाते हैं, सबका बात, कोई एक नहीं एक जाति को मारती। और रही बात विकास, विकास तो इतना हुआ है, सब मिर्जापुर वाले जान ही रहे हैं कि विकास यही हुआ है कि यही कार्यालय वाले रोड पे विकास हुआ है। पूरा मिर्जापुर टहल जाइए, इतना अच्छा विकास हुआ है। कम से कम 2.5 लाख वोट से हारने जा रही है। रमेश चंद बिन 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। इनसे आप शर्त भी लगा सकते हैं, 2.5 लाख वोट से, 2.5 लाख वोट से। ये सब एक जात समुदाय के नेता है, एक जात समुदाय के नेता है। ये लोग कन्नौज जब मैनपुरी की बात करते हैं, जो छोटी सी बच्ची है उससे प्रचार कर रहे हैं। सपा वालों को डर है सपा वालों को। छोटी सी बच्ची उतार रहे हैं, जो पढ़ने का उम्र है उसको उतार रहे हैं प्रचार में। हमसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे, हम कर रहे हैं। कई साल के बाद हम ओएस को हो जाते हैं, उसके बाद कई साल के बाद हम चुनाव भी लड़ सकते हैं पंचायत सभा की। 25 साल में हम जो है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो 21 साल के बाद हमारे ऊपर इसका हम वोटर हो जाते हैं, जो हम प्रचार करने का अधिकार हो सकता है। इनको ये नहीं पता है कि अनुप्रिया पटेल की बहन भी 21 साल के चुनाव, 21 साल 22 साल मेरा पहली बार चुनाव लड़ रही थी। जी क्या कह रहे हैं इस बार लोग? पटेल जी हार रही है इस बार बहुत 2-2.5 लाख से उड़ रहे हैं, हार रही है। हम नारायणपुर से यहाँ पर आए हैं। तो अनुप्रिया पटेल क्या काम नहीं किए हैं? क्या कुछ काम नहीं किए हैं? रात में केवल जाती है भाषण देने के लिए। रात में कौन देगा भाषण? अरे वो तो बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। हम बताएं, यही क्या कहते हैं, लालगंज से सुनिए, लालगंज से यहाँ आने में आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। ये सत्ताधारी गुंडे आम जनता की जबान दबाना चाहते हैं, जबान दबाने का काम करते हैं सत्ताधारी गुंडे। कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। आज केवल 10 मिनट में चाचा बताएं, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, वोटिंग करनी है, तो इस पे क्या जनता किसको चुनेगी? जनता चुनेगी साइकिल को, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी सी कार्यालय भरूना कार्यालय पे उनके बगल में जो है नाला है, नाला भी अंग्रेजों के जमाने का नाला पड़ा हुआ है, आज तक नहीं बना। कई एप्लीकेशन हम लोग भी दिए, हो जाएगा बस ये झूठी वादा करके चुनाव आ गया। फिर अंग्रेजों के जमाने का नाला पड़ा हुआ है, अभी तक नाला नहीं बना। तो बताइए किसको वोट दिया जाए? 2 बार सांसद हो चुकी, अभी तक नहीं किया गया कुछ। यहाँ का नाला जब इसी जगह है, इसी जगह खा रही, इसी जगह नहा रही है, मगर यहाँ का नाला भी नहीं बनवाई है अनुप्रिया पटेल जी। बताइए किसको हम लोग चुनेंगे? दूसरे नेता चुनेंगे ही ना, क्या करना? ठीक है, एक लोग और है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार मिर्जापुर की जनता किसे सांसद चुनेगी? ऐसा है, हमारे जो विपक्ष पार्टी है उनको ये डर है कि हमारी पार्टी, हमारी जो सत्ता चल रही है, जैसे कि हम अनुप्रिया पटेल को वोट देना चाहते हैं, तो हमारी विपक्ष कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो वो बहुत काम किया है उन्होंने, और उनको डर है, इस बात का डर है कि वो तीसरी बार सांसद ना बन जाए। इससे वो हमारे विपक्ष जो पार्टी है वो हमारे ऊपर जो है दबाव बना रहे हैं कि हमारे पार्टी का बुराई बात कर रहे हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अनुप्रिया पटेल उनके निगाह में बहुत गलत इंसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो विपक्ष पार्टी है, इसलिए हम लोग के ऊपर हाँ, वो सबको समुदाय सबको साथ में लेके चलती है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं दुकान पे खड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ये बताइए, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में जनता किसे सांसद चुनेगी? रमेश बिंद, केवल रमेश बिंद और साइकिल की लहर है भैया। कोई अनुप्रिया पटेल जी नहीं जीत रही हैं। अनुप्रिया पटेल जी इस बार अपने गृह जनपद वापस जाएंगे। ये बताइए कि अभी तक तो रमेश चंद बिंद जी जो यहाँ दिखाई नहीं दिए, आज टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से, तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे कैसे जनता? जी, इस पे जनता का निर्णय ये है जी कि देखिए, रमेश चंद बिंद जी जो है वो हमारे यहाँ के नेता हैं, ठीक है। वो किसी और पार्टी में थे, अभी वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। तो ये दल बदल की राजनीति जो है हर पार्टियां करती हैं। तो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
उनको जो है यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी बना के भेजा है। हम उनको संसद में भेजने का काम करेंगे और मिर्जापुर की जनता बिना किसी संकोच के उनको संसद भेजने का काम। अब देखिए यहाँ पे पिंटू जी है जो कि चाय का दुकान लगाते हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। पिंटू जी ये बताएं कि लोकसभा चुनाव नजदीक हो गया है, ऐसे में सांसद किसे चुनेंगे? हम अनुप्रिया पटेल जी को सुनेंगे भैया। क्या अच्छा लगता है? अच्छा उनका लगता है कि यहाँ का विकास करेंगे भैया, अच्छा यहाँ विकास करेंगे। क्या विकास किया अनुप्रिया विकास पटेल? यहाँ रोड देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, जिला अस्पताल देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए। क्या हॉस्पिटल में सारी सुविधा मिलती है जी आपको? मिलती है, अभी चलिए अभी दिवाई आपको। जी मिलती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा आज हम लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे थे और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिर्जापुर समाचार के लिए गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट।